नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड के 600 सरकारी मिडिल स्कूलों में एआई आधारित स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत। 7 नए स्टूडियो बनेंगे। राज्य के कई सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था पहले से शुरू की गई है, लेकिन अब स्कूलों में एआई आधारित स्मार्ट क्लासेस की सुविधा बहाल की जाएगी। इस सुविधा के लिए राज्य के 600 स्कूलों का चयन किया गया है। एआई आधारित स्मार्ट क्लासेस होने से उसकी जिला से लेकर राज्य स्तर पर रियल टाइम निगरानी हो सकेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के 600 मिडिल स्कूलों में एआई आधारित स्मार्ट क्लासेस की सुविधा बहाल करने तथा स्मार्ट क्लासेस साइनल्यूशन तैयार करने तथा उनके रखरखाव के लिए निजी एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कॉकरोच के बाद अब बनी E20 जनता पार्टी। मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ आवाज बुलंद। जानिए क्या होगा। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब एक नया ऑनलाइन अभियान सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी नाम से चल रहे इस अभियान ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। अभियान से जुड़े लोग पेट्रोल पंपों पर बिना एथेनॉल वाले 100% शुद्ध पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। E20 जनता पार्टी का कहना है कि उपभोक्ताओं को पेट्रोल खरीदते समय विकल्प मिलना चाहिए। संगठन की मांग है कि सरकार पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित ईंधन के साथ साथ बिना एथेनॉल वाला सामान्य पेट्रोल भी उपलब्ध कराए। अभियान से जुड़े लोगों ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी इस मुद्दे पर जवाबदेही तय करने की मांग की है। रांची में जेपीएसएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह तीसरे दिन भी जारी। सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए आंदोलन की तर्ज पर अब झारखंड की राजधानी रांची में भी जेपीएसएससी परीक्षाओं को लेकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया है। मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग, संयुक्त सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा सहित आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की शुरुआत की है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि राज्य गठन के बाद जेपीएसएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसलिए केवल 14वीं सिविल सेवा परीक्षा ही नहीं बल्कि अब तक आयोजित सभी जेपीएसएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। झारखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश की संभावना। 4 जिलों में ऑरेंज ऑफ 10 में येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव का असर अब झारखंड में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल भी मौसम का असर जारी रहेगा। पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, खूंटी, रांची और लोहरदगा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जमशेदपुर में बनेगा अत्याधुनिक ड्राइविंग संस्थान। टाटा मोटर्स और झारखंड सरकार में एमओयू। 3000 चालक तैयार होंगे हर साल। झारखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और उद्योगों के लिए कुशल चालक तैयार करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। टेल्को क्षेत्र के मनपीटा में राज्य के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना के लिए मंगलवार को परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। रांची के प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 1 बजे होने वाले इस अहम समझौते के साथ ही 22 करोड़ 3 लाख रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। यह अत्याधुनिक संस्थान मनपीटा में करीब 11.88 एकड़ भूमि पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर स्थापित होगा। पलामू में आवारा कुत्तों का आतंक। 12 दिन में 18 बच्चों समेत 21 लोगों को बनाया शिकार। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि प्रतिदिन 2 से 4 लोग डॉग बाइट का शिकार होकर मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंच रहे हैं। बीते 12 दिनों में 18 बच्चों समेत 21 लोग आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद नगर निगम की ओर से कुत्तों की धरपकड़ और नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी अभियान नहीं चलाए जाने से लोगों में आक्रोश है। 24 जुलाई को देवी मंदिर रोड में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों समेत 3 लोगों को काट लिया। घायलों में देवी मंदिर रोड निवासी विजय गुप्ता भी शामिल हैं। बजट 2025-26 की 68 नई योजनाओं में केवल 8 पूरी। 14 महीने बाद भी 60 योजनाएं अधूरी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने 68 नई योजनाओं की घोषणा की थी, जिनमें से पिछले 14 महीने में 8 ही पूरी हो सकी हैं। इसे लेकर सरकार के अलग अलग विभागों ने ATR सौंपा है। वित्त विभाग को योजनाओं का पूरा ब्यौरा देते हुए वर्तमान स्थिति की जानकारी दी है। अब राज्य सरकार इन योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी की समीक्षा करेगी। योजनाओं के पूरे होने में मौजूद गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कृषि और पथ निर्माण विभाग की एक भी योजना पूरी नहीं हो सकी। पिछले वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद विभाग के लिए सबसे अधिक 12 योजनाओं की घोषणा की गई थी। विभागीय ATR के अनुसार इनमें महज 2 योजनाएं पूरी हो पाई हैं, वहीं 10 अपूर्ण हैं।
JCECB पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा स्थगित, नई तिथि जल्द। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 2 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली पैरामेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को फिलहाल टालने का निर्णय लिया गया है। JCECB ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की नई तिथि की घोषणा जल्द ही समाचार पत्रों और परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अपडेट के लिए JCECB की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें। झारखंड वन विभाग में फर्जी नियुक्ति पत्र का खेल, नौकरी ज्वाइन करने पहुंचे युवकों से फर्जीवाड़ा। झारखंड वन विभाग के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर बेरोजगार युवाओं से ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। विभाग के अनुसार अब तक करीब आधा दर्जन युवकों को फर्जी नियुक्ति पत्र थमाए जा चुके हैं। जब ये युवक राज्य के अलग अलग जिलों में योगदान देने पहुंचे तो जांच में उनके नियुक्ति पत्र फर्जी पाए गए मामले के सामने आने के बाद वन विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि विभाग में नियुक्तियां केवल निर्धारित और अधिकृत प्रक्रिया के तहत ही की जाती है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के एक युवक को भी वन विभाग का फर्जी नियुक्ति पत्र मिला था। जब वह योगदान देने पहुंचा तो दस्तावेजों को फर्जी बताया गया। इसके बाद युवक ने उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज कराया। AI वाले ड्रोन कैमरे और 11,500 पुलिस कर्मियों की तैनाती। झारखंड में श्रावणी मेले की क्या तैयारी? झारखंड के देवघर और दुमका जिलों में 30 जुलाई से शुरू होने वाले 1 महीने के श्रावणी मेले के लिए AI आधारित ड्रोन फेस रिकॉग्निशन कैमरों और 11,500 पुलिस कर्मियों की तैनाती सहित हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार हर साल इस मेले में 35 से 40 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रावण मास के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। देवघर के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि देवघर शहर और उसके आसपास 100 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं और हजारों CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मंदिर परिसर और उसके आसपास AI आधारित ड्रोन निगरानी और चेहरे को पहचानने वाले कैमरे लगाए गए हैं। जामताड़ा में नशे में धुत युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, दारू मुर्गे के आश्वासन पर आया नीचे। झारखंड में प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका द्वारा अपनी मांगे मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़कर सनसनी फैलाने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। लेकिन जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक अलग ही मामला सामने आया। यहाँ एक शराबी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। शराब के नशे में धुत युवक के BSNL के ऊंचे टावर पर चढ़ जाने से रात के सन्नाटे में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घटना रविवार रात करीब 11 बजे नारायणपुर बाजार की है। दारू मुर्गे के आश्वासन के बाद वह नीचे उतरा। कोडरमा घाटी में भीषण टक्कर, खड़ी ट्रक में डस्टबिन गिट्टी लदी। ट्रक चालक खलासी की मौके पर मौत। मरने वाले चचेरे भाई। कोडरमा के मेघात्री घाटी में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में गिट्टी लदे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें सवार चालक साधु यादव व खलासी छोटू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बिहार के नवादा जिले के रहने वाले और आपस में चचेरे भाई थे। स्थानीय लोगों और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव बाहर निकाले और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात करीब 10 बजे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोग मौके पर पहुंचे। सरायकेला नदी में लापता ट्रेलर चालक का शव बरामद। NDRF ने 1 घंटे में खोज निकाला। सरायकेला खरसावां के चांडिल थाना क्षेत्र में जायदा पुल के पास नदी में डूबे ट्रेलर चालक का शव आज सोमवार सुबह बरामद कर लिया गया। रांची से आई NDRF की टीम ने करीब 1 घंटे तक तलाश करने के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। मृतक की पहचान दिल्ली निवासी 35 वर्षीय शाहरुख खान के रूप में हुई है। वह अपने साथियों के साथ ट्रेलर लेकर दिल्ली से जमशेदपुर जा रहा था। रास्ते में सभी लोग नदी में नहाने गए थे, तभी शाहरुख गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन तेज बहाव के कारण रविवार को उसका पता नहीं चल सका। आज सोमवार को NDRF की टीम ने शव को डूबने वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर दूर बरामद किया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। अगस्त से शुरू होगी झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा जाने एग्जाम। गाइडलाइन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम की बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया। जारी नोटिस के अनुसार परीक्षा 7 अगस्त 2026 से शुरू होगी और 14 अगस्त 2026 तक चलेगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली पाली सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड संबंधित स्कूलों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैक बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड 31 जुलाई 2026 से स्कूल के जरिए डाउनलोड कर सकें।